हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। फेमस टिकटॉकर और बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत ने एक नया रुख ले लिया है। उनकी मौत से जुड़े जो पहलू अब तक सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, कथित हुआ अपराध, कथित अपराधी का तरीका और कथित अपराधी सामने आते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह हार्ट अटैक एक नेचुरल प्रोसेस से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक लंबी साजिश थी। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या चौंकाने वाले नए मोड़ आए हैं। सोनाली फोगाट गोवा अपने 2 कर्मचारियों के साथ गई थी, जिनमें से एक उनका पीए सुधीर सागवान था, जबकि दूसरा उनका सहयोगी सुखविंदर वासी था। यही दोनों अंतिम समय में भी सोनाली के साथ थे। सोनाली की बहन पहले ही इस मौत को साजिश बता चुकी हैं, पर अब उनका भाई मीडिया के सामने आया है, जिसने इस मर्डर का मोटिव और दोषी का नाम बताया है। दरअसल सोनाली के भाई रिंकू ढाका का कहना है कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सागवान परिवार को यह कहकर सोनाली को गोवा लेकर आए थे कि गोवा में 24 अगस्त को एक शूटिंग है, जबकि यहां आकर पता चला कि 24 अगस्त को कोई शूटिंग नहीं है, बल्कि होटल तो केवल 21 और 22 अगस्त तक के लिए ही बुक किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बात सोनाली को कैसे नहीं पता थी। एक्चुअली सोनाली हर तरह से अपने पीए की बात मानने को मजबूर थी, क्योंकि लगभग 3 साल पहले उनके पीए सुधीर ने सोनाली के खाने में कोई नशीली चीज़ मिलाकर उन्हें खिला दिया था और उनके नशे में होने का फ़ायदा उठाया। उसने ना केवल सोनाली को सेक्सुअली असॉल्ट किया, बल्कि उनका वीडियो बनाकर वो सोनाली को ब्लैकमेल भी करते रहे। इसलिए सोनाली उनकी हर बात मानने को मजबूर थी। लगभग 3 महीने पहले सोनाली को खाना खाने के बाद भी परेशानी महसूस होती थी और उस वक्त उनके लिए कोई भी एक्टिविटी करना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने इस बात की बार बार शिकायत अपने परिवार को भी की और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए और इस बात को कारण बताते हुए उनके पीए सुधीर ने कुक को हटा दिया था और उनके खाने पीने का वो ध्यान रखने लगे। ऐसा माना जाता है कि तभी से सुधीर उनके खाने में मिलावट करते रहे हैं और उन्हें एक स्लो पॉइजन देते रहे हैं। सोनाली के परिजनों का कहना है कि उन्हें या तो काफ़ी लंबे समय से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है या फिर उस रात उन्हें कुछ खिलाया गया, जिससे सोनाली की तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हो गई। उस रात उन्होंने सुधीर का दिया हुआ खीर भी खाया था। मौत के बाद सोनाली के परिवार वालों को सुधीर ने ही फ़ोन करके इत्तला किया कि सोनाली की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जब सोनाली के परिवार वालों ने बाकी डिटेल्स जानने के लिए कॉल किया तो सुधीर ने फ़ोन उठाया ही नहीं। पुलिस ने पहले इसे नेचुरल डेथ ही समझा था, लेकिन सोनाली के परिवार वालों के एलिगेशंस के बाद उन्होंने इस केस पर और अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। सोनाली के भाई गोवा पहुंचे और उन्होंने सुधीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ सबूतों को ध्यान में रखते हुए धारा 302 के तहत मर्डर का चार्ज लगाते हुए सुधीर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस को भी केस दर्ज करने के लिए कुछ सबूतों की ज़रूरत थी और उन्हें वो मिल भी गया। पहला सबूत ये था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोनाली के जिस्म पर कई चोट के निशान मिले हैं। दूसरा ये कि उनके शरीर में कुछ केमिकल्स भी मिले हैं। तीसरा ये कि कर्ली नाम के रेस्टोरेंट से एक फुटेज बरामद हुई है, जिसमें यह देखा गया है कि सोनाली बिल्कुल होश में नहीं है और सुधीर उन्हें अजीबोगरीब स्थिति में पकड़ते हुए वॉशरूम की तरफ ले जा रहे थे। कर्ली रेस्टोरेंट से ज़्यादा पूछताछ करने पे पुलिस को वहाँ के बाथरूम से ड्रग्स भी बरामद हुए हैं और कर्ली रेस्टोरेंट के मालिक अब अरेस्ट भी हो चुके हैं। कर्ली रेस्टोरेंट के लिए ये पहली बार नहीं है जब वह बदनाम हुआ है, वह इससे पहले भी एक संगीन अपराध के गिरफ्त में आ चुका है। खैर, आते हैं सोनाली फोगाट के मुद्दे पे। सोनाली फोगाट के इस वीडियो को देखकर ऐसा महसूस होता है कि सुधीर ने उन्हें या किसी ने उन्हें नशे में धुत किया है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सुधीर और उनका सहयोगी सुखविंदर वासी सोनाली के साथ किसी क्लब में डांस कर रहे हैं और सोनाली उनके साथ डांस करते हुए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। सुखविंदर किसी अनजान आदमी से इस डांस की वीडियो भी अपने फ़ोन पर बनवा रहे थे। सोनाली के भाई और परिवार वालों का कहना है कि 1 साल पहले सोनाली के फार्म हाउस पर चोरी भी हुई थी, जिसमें उनके पीए का ही हाथ माना जा रहा है। वह शुरू से ही सोनाली के पैसे और संपत्ति के पीछे लगा हुआ है और हत्या का मोटिव भी यही होगा। सोनाली के भाई रिंकू के अनुसार सुधीर और सुखविंदर पहले हरियाणा के एक विधायक गोपाल कांडा के लिए काम करते थे। इतने बड़े पॉलिटिशियन के सहयोग से ही वो इस काम को अंजाम दे पाए होंगे। गोपाल कांडा के कई सारे क्लब गोवा में भी चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि गोपाल कांडा विधायक बनने से पहले कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। उनमें से कुछ हत्या की साजिश, कुछ गैंग रेप और चोरी के भी केस हैं। सोनाली के भाई रिंकू का मानना है कि अगर सही से तफ्तीश की जाए तो ये मामला बड़ा हो सकता है और कई लोग इसमें फंसते नजर आ सकते हैं। गोवा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो कि इस केस में सबसे बड़ा सबूत बनेगा। फिलहाल सोनाली का परिवार सोनाली के पार्थिव शरीर को लेकर वापस
हिसार लौट चुका है और उनका अंतिम दाह संस्कार कर चुका है। सुधीर सागवान और सुखविंदर वासी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सोनाली फोगाट की एक 15 साल की बेटी है जिसका नाम यशोधरा है। उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि वो चाहती है कि उसके माँ के केस की जांच पड़ताल अच्छे से की जाए। उसकी माँ को न्याय मिलना ही चाहिए। यशोधरा की मनस्थिति शायद सबसे बुरी अवस्था में होगी क्योंकि पहले ही उस पर से पिता का साया उठ चुका है और अब माँ भी लोगों की साजिश का शिकार हो चुकी हैं। सोनाली से जुड़े इतने सारे खुलासों ने लोगों को चौंका दिया है, खासकर उनके साथ होने वाले सेक्सुअल असल्ट के मामले ने। अगर ये बात सच साबित होती है तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि सोनाली की इधर की कुछ सालों की ज़िंदगी कितनी कॉम्प्रोमाइजिंग और दहशत भरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।